बोचहां उपचुनाव का कल नतीजा सामने आने वाला है। सुबह बोचहां के चुनावी मैदान में 13 प्रत्याशी कर रहे थे लड़ाई, जिसमें से 3 प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा ठोक चुके हैं। आखिर बोचहां का अगला विधायक कौन होगा, इसकी खुलासा कल सुबह 8 बजे से बोचहां उपचुनाव के मतगणना की गिनती शुरू हो जाएगी, जो मुजफ्फरपुर शहर के आरडीएस कॉलेज स्थित मतगणना स्थल बनाया गया है। 3 प्रमुख पार्टी में बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी तीनों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। हालांकि बोचहां के मतदाताओं ने किसे अपना मत दिया है, उसका खुलासा कल हो जाएगा। मतगणना स्थल पर जिला प्रशासन और निर्वाचन की ओर से पूरी तैयारी मुकर्रर कर दी गई है। अब देखना होगा बोचहां के विधायक का ताज आखिर किसके सर पर सजता है। क्या खिलेगा कमल या जलेगा लालटेन, या फिर बोचहां की धरती पर चलेगी नैया। हालांकि कहने को तो बोचहां में उपचुनाव था, लेकिन ये उपचुनाव किसी आम चुनाव से कम नहीं था। ये उपचुनाव बड़े ही खास चुनाव बन गया था, क्योंकि इस बोचहां की धरती पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर राज्य के मंत्री और कई दलों के विधायक पंचायतों में खाक छान रहे थे, लुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, तो कहीं बैठक चल रही थी, तो कहीं नेता अपने आप को स्थापित करने की भी लड़ाई चल रही थी। इस उपचुनाव में कई नेताओं के प्रतिष्ठे दांव पर लगे हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी के नेता अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होते हैं। किस पार्टी की परचम बोचहां की धरती पर लहराएगा, वो कल के चुनावी नतीजे के बाद साफ हो जाएगा। आखिर किस नेता का कितना जनाधार बोचहां के धरती पर बोचहां के मतदाताओं के दिल में बसे हैं, वो सब क्लियर कल हो जाएगा। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। बोचहां उपचुनाव का कल नतीजा सामने आने वाला है। सुबह 8 बजे से बोचहां उपचुनाव की गिनती शुरू हो जाएगी और नतीजा सामने पंचायत बाय पंचायत और बूथ बाय बूथ आना शुरू हो जाएगा। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से, निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से तैयारियां जो है मुकर्रर की करी गई है। ये हम जहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे पीछे देखिए किस तरह से ये मतगणना स्थल है, जो मुजफ्फरपुर शहर के आरडीएस कॉलेज प्रांगण में बनाया गया है। और पूरी तरह से तैयारियां जो है ये किस तरह से मुकर्रर कर ली गई है। आखिर क्या कुछ तैयारियां कल बात करें तो 3 प्रमुख पार्टी जो है वो अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में तीनों प्रत्याशियों की बात करें तो धड़कनें लगातार बढ़ रही है, लेकिन हालांकि चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। देखिए किस तरह से तैयारियाँ जो है क्या कुछ है। और इसके साथ ही हम बात करें तो जो नेता विरोधी दल के जो लोग हैं वो लगातार जिस तरह से आरोप लगाते थे, उनके लोग भी यहाँ सीसीटीवी कैमरे के जो डिस्प्ले है वहाँ निगरानी कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ निगरानी कर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल बोचहां उपचुनाव के नतीजे कई बातों को साफ तौर पर बता देगा कि आखिर बोचहां उपचुनाव के नतीजे किसके पाले में आएगा। बोचहां की धरती पर किस पार्टी की झंडा बुलंद होगी, या बोचहां की धरती पर कमल खिलेगा, या फिर लालटेन चलेगा, या फिर नैया चलेगी, ये भी साफ हो जाएगा। और इसके साथ ही 2 निषाद के नेता अपने आप के दावा ठोक रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर मल्लाहों ने अपना नेता किन्हें माना है। और देखिए यही डिस्प्ले है जहां 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां इस पर निगरानी के लेकर के बात करें तो जिस तरह से लगातार विपक्षों के द्वारा आरोप लगाया जाता था कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है, तो इसलिए सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में और यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो निगरानी कर रहे हैं, राजद के हैं लोग हैं। क्या यहाँ देख रहे हैं? क्या कुछ नहीं, हम लोग नंबर 1 में है। हाँ, हमारे पार्टी एकदम नंबर आगे निकल रही है। सीसीटीवी कैमरे पर बैठने का, रहने का उद्देश्य क्या? कुछ नहीं। नहीं बैठे हुए हैं। हाँ, क्या है, शक है, संभावना है? नहीं है। हाँ, बिल्कुल शक है, तभी ना बैठे हुए। ईवीएम के कहीं सेटिंग ना कर देवे,
इसीलिए हम लोग निगरानी दे रहे हैं। 3 दिन हो गया आज भी रहिएगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यू रात भर रहते हैं? जी जी, डे नाइट दोनों। तो देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम की रखवाली करने की बात मंच से कहा करते थे और उनके कार्यकर्ता रखवाली भी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे पर नज़र गड़ाए हुए हैं, डिस्प्ले पर नज़र गड़ाए हुए। तैयारियां जो है देखिए किस तरह से कल यहीं बोचहां उपचुनाव के 13 प्रत्याशियों के नसीब खुलेंगे। उसमें किन प्रत्याशियों के सर पर ताज चढ़ेगी वो तो कल के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। देखिए किस तरह से पदाधिकारी है, कर्मचारी है, विभिन्न तैयारी कर रहे हैं। पंखे लगाया जा रहा है, डिस्प्ले के लिए स्टैंड लाया गया है, तो वहीं टाटा स्काई का छाता लाया गया है जो कल डिस्प्ले पर टीवी के माध्यम से वो भी यहाँ प्रदर्शित होते रहेंगे। देखिए किस तरह से मतगणना कर्मी का योगदान स्थल है। ये तस्वीरें हैं, तो तस्वीरें हम आपको ये बोचहां विधानसभा का जो उपचुनाव हुए हैं उसके मतगणना स्थल है। और कल सुबह से ही यहाँ बात करें तो प्रत्याशी के लोग, पदाधिकारी, कर्मचारी और कई दल के लोग यहाँ खचाखच भरे हुए और एक ही चुनाव है, इसलिए संभावना है कि इस कॉलेज परिसर ही नहीं कॉलेज के इर्द गिर्द भी भारी संख्या में लोग जमा रहेंगे। अपने अपने नेता की जीत के ललायत में निगाहें बनाए रहेंगे, टकटकी लगाए रहेंगे और लोग जो अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर किस पार्टी की पलड़ा भारी है, इस पार्टी की पलड़ा कौन से मजबूत है, ये तमाम कल खुलासा हो जाएगा बोचहां उपचुनाव के नतीजे आने के बाद। और बोचहां उपचुनाव के नतीजे का हर पल का अपडेट न्यूज़ 4 नेशन के माध्यम से लगातार देते रहेंगे। देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।